अयोध्या रिकाबगंज चौकी क्षेत्र में एक जमीनी विवाद के मामले में पीड़ित ने सीओ सिटी पर विपक्षी के साथ मिलकर जबरिया अपनी दुकान पर कब्जा कराने का गंभीर आरोप लगाया है। मिली जानकारी के अनुसार रिकाबगंज बल्लाहाता निवासी प्रेम कुमार सोनी का अल्का टावर के सामने स्थिति एक दुकान को लेकर आरटीओ ऑफिस के सेवानिवृत्त कर्मचारी कृष्ण कुमार श्रीवास्तव से विवाद चल रहा था। पीड़ित का कहना है कि जिस भवन को लेकर विवाद चल रहा है उसमें वह बेसमेंट की एक दुकान में वर्ष 2008 से बतौर किराएदार नगर निगम में दर्ज है, लेकिन खुद को मालिक बताने वाले के श्रीवास्तव ने जबरिया पुलिस की सीओ के सेफ पर 23/24 दिसंबर को रात में 3 बजे लिंटर डालकर उसकी दुकान का शटर बंद कर दिया। यह तब हुआ है जब पीड़ित ने 4 दिन पहले ही इस बात की आशंका जाहिर करते हुए पुलिस को जानकारी दे दी थी कि विपक्षी की नियति ठीक नहीं है, वह ऐसी हरकत कर सकता है। जिस दिन रात में उसकी दुकान बंद की जा रही थी उस दिन रात में 1 बजे तक पीड़ित ने पुलिस को फोन पर सूचना दिया, लेकिन अवैध निर्माण को नहीं रोका जा सका। पीड़ित का आरोप है कि नियम कानून को ताक पर रखकर सीओ सिटी ने एक पक्षीय कार्यवाही करवाकर उसके साथ अन्याय किया है। कल सुबह जब सिटी मजिस्ट्रेट ने मौखिक रूप से फ़ोन करके कोतवाल साहब से कह दिया कि जो वर्तमान स्थिति है वो बनी रहनी चाहिए। परसों कल इन्होंने ज़बरदस्ती सीओ साहब ने दुकान को खुलवाया, कहा दुकान खोलो। दुकान से क्या मतलब है? हमने दुकान खुलवाया। हमने कहा सर, वो सिटी मजिस्ट्रेट ने कहा कहीं कोई भी कहे मैं दुकान खुलवा रहा हूँ, लिंटर मैंने डलवाया है। तुम तो एसएसपी के यहाँ गए थे, तुमको तो भगा दिया गया है। एसएसपी के यहाँ मुझे भगाया गया, इनसे पूछिए जरा इस बात को लेके। एसएसपी ने मुझसे क्या कहा था कि सीओ जाँच करेंगे और अगर कोई सक्षम अधिकारी फ़ोन करेगा तो उसका हम पालन करेंगे। एसएसपी साहब ने ये मुझसे कहा था, मगर इन्होंने गलत रूमर यहाँ बना के इन्होंने पैसा लेके और सारी चीज़ों को मैनेज करके इन्होंने दुकान पे आके कोतवाल साहब के नॉलेज में ये बातें नहीं थी। इन्होंने पैसा लिया है, पैसा लेके पूरा साठ गांठ है इनका, और इन्होंने दुकान खुलवाया। शांति भंग होने की अशांति इन्होंने फैलाई है और इन्होंने कहा आप जाओ, जिसको कहना हो कह दो। हमने दुकान बनवाया है इनका, हमने लिंटर डलवाया 3 बजे रात को। इन्होंने अपने मुँह से बयान दिया है। मेरे साथ 10-15 लोग वहाँ खड़े थे अगल बगल, सबसे आप बुलवा के पूछ सकते हैं, उनका भी बयान दिलवा सकते हैं हम। और ये कब तक यहाँ रहेंगे? ये जब तक रहेंगे भ्रष्ट कर देंगे पूरे जिले को। इसलिए इनको तत्काल यहाँ से निलंबित किया जाए। इनको हटाना चाहते हैं, यहाँ से हटा के इनको पनिशमेंट दिया जाए। ये एक तरफा राज्य दौड़ाए हुए हैं पैसा लेके, ये बगैर पैसे का कोई काम नहीं करते हैं। और ये बिल्कुल सिद्ध है कि एक तरफा इन्होंने काम किया है मेरे साथ। और मुझे कहा उठा के बंद कर देंगे, गुंडाई करोगे, इतना मुकदमा लाद देंगे तुम्हारे ऊपर। एक सीओ होके चौकी इंचार्ज को भेजना चाहिए, कोतवाल को भेजना चाहिए। ये क्यों आते हैं बेर बेर? इनका क्या उसका मकसद है बेर बेर इसमें? इसके मतलब इनकी कहीं से उसमें शागिर्दी है पूरी, यही नेटवर्किंग चला रहे हैं पूरा। इसमें पैसा लिया विपक्षी से, अब पैसा लेकर इन्होंने इसको कब्जा कराया है 3 बजे रात को। इन्होंने खुद अपने मुंह से कहा है लेके। पीड़ित प्रेम सोनी ने उच्च अधिकारियों को लिखे शिकायत पत्र में कहा है कि सीओ सिटी ने पीड़ित की फरियाद करने जाने पर खुलेआम धमकी देते हुए कहा था कि मैं कब्जा करवाऊंगा। ऐसे ही 7 महीने से सीओ नहीं बना हूं, आउट ऑफ टर्न से इस पद पर आया हूं। उत्तर प्रदेश पुलिस में सर्वाधिक इनकाउंटर करने वालों में मेरा जाना जाता है। पीड़ित का आरोप है कि दबंग विपक्षी ने पैसे और पुलिस अधिकारियों से मिलीभगत करके चौड़ीकरण का फायदा उठाते हुए उसकी दुकान पर कब्जा कर लिया है। वहीं रिकाबगंज चौकी इंचार्ज राम प्रकाश सिंह का भी कहना कि विपक्षियों ने हमारे रोक के बावजूद भी पुलिस को भरोसे में लेकर अवैध कब्जा कर लिया है, जबकि उक्त मामले में सिटी मजिस्ट्रेट की तरफ से रिपोर्ट मांगने के साथ ही यथास्थिति कायम रखने का आदेश दिया गया था। इसके बाद भी पुलिस यथास्थिति कायम रखने में असफल रही। पीड़ित की मांग है कि मामले की उच्च स्तरीय जाँच करवाकर या तो उसकी दुकान खुलवाया जाए या मामले के विचाराधीन रहने तक बिल्डिंग को सीज रखा जाए, जिससे कोई अन्य निर्माण या क्षति न हो।